गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का गणित चैप्टर 6 है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण जो होता है यानी कि लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण के बारे में हम एक वीडियो बनाए थे, परिचय उसमें हम दिए थे। क्या दिए थे? परिचय दिए थे। किस चीज के बारे में? रेखा के बारे में, कोण के बारे में, बिंदु के बारे में, रेखाखंड के बारे में, और कोण के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम बताए थे। तो अब जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अब इसमें हम जो प्रश्नावली 6.1 है उसके बारे में पढ़ेंगे। 6.1 में हमें किस चीज की जरूरत है, क्या नियम है उसके लिए। देखिए, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, किसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये पॉइंट उसमें हम नहीं बताए हैं। अब देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाओं को, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम, इसका नाम है AB और इसका नाम है CD। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो रेखाएं क्या करते हैं, एक निश्चित बिंदु पर या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनके विपरीत दिशा में जो कोण बनता है, जैसे ये इसके विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे। और ये इसके विपरीत है, तो जो है ये इसके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। मतलब क्या होगा? कोण AOC इक्वल टू कोण BOD और कोण AOD इक्वल टू कोण COB। ये दोनों क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो आपका 6.1 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1 में क्या है? इसी शीर्षाभिमुख कोण पर ही आधारित क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। तो चलिए एक हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आकृति में देखिए क्या है कि एक आकृति बनी है और उस आकृति पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए वो आकृति में क्या क्या पूछे हैं। आकृति बना लेते हैं सबसे पहले हम। यहां किनारे ये क्या है? AB है, ये रेखा AB है, और ये क्या है? ये रेखा CD है, CD है। और यहां से कोई एक किरण है E, और ये तीनों O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक, ये तो चित्र आपका बना है। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन 1 दिया क्या है कि आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC, यहां लिख लीजिए,
कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, और कोण बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें जो है हमें क्या क्या ज्ञात करना है, BOE ज्ञात करना है, मतलब ये चीज ज्ञात करना है, BOE ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमें ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमको जो है क्या मिल जाए कि BOD का मान मिला है, BOD का मान पता है, और BOD जो कोण है वो क्या है, AOC के बराबर है। कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए हम हल बता रहे हैं इसका। कोण AOC इक्वल टू कोण BOD क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, उनके द्वारा जो विपरीत दिशा में कोण बनता है उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये जो है इसके विपरीत दिशा में है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब देखिए कोण BOD का मान क्या है, AOC, BOD का मान देखो दिए हैं, ये दिए हैं, कितना दिए हैं, 40 डिग्री दिए हैं। तो आप लिख लीजिए 40 डिग्री। ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है तो यहां लिख सकते हो दिया है, या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, ये AOC आपको मिल गया है। फिर देखिए कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया है, क्या है, क्वेश्चन में दिया है, समझे कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां AOC का मान रखेंगे, कितना है, 40 है, 40 डिग्री प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री। देखो यहां से क्या मिलेगा, कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री मिलेगा क्या, यहां मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन इसका देखो सॉल्व हो गया, BOE का मान हमें पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, कोण COE, और क्या होना चाहिए, ये प्रतिवर्ती होना चाहिए। प्रतिवर्ती कोण के बारे में हम बताए हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, कि जब कोण 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम बनता है कोण, तो उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्या है, अगला जो है कोण हमें निकालना था, प्रतिवर्ती कोण COE निकालना था। तो COE निकालना है, अगर हमको ये इतना कोण पता चल जाए तो हम इस पूरे का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो होता है 360 अंश का कोण बनता है, और अगर हम इतना कोण निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 360 में से इतना कोण निकाल देंगे तो प्रतिवर्ती कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण
COE बराबर 180 अंश। ये कैसे होगा? ये रैखिक युग्म कोण से होगा। कैसे होगा? एक ही रेखा पर बना कोण है। तो एक ही रेखा पर बना कोण क्या होता है, या रेखा के एक ही तरफ बना कोण क्या होता है? 180 अंश का होता है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 70 अंश लिख सकते हैं। देखो दिया था आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन से देख लीजिए, यहां आपको 70 दिया है इन दोनों का योगफल। कोण COE इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कोण COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री आएगा क्या? कोण COE आ जाएगा। 180 डिग्री में से हम क्या निकालेंगे? 70 डिग्री निकाल देंगे। आएगा क्या? 110 आ जाएगा, यानी कि 110 अंश आ जाएगा। क्या मिलेगा? 110 अंश। अब हमको निकालना है प्रतिवर्ती कोण COE। तो प्रतिवर्ती कोण COE के लिए हम क्या करेंगे? हम 360 अंश में से कोण COE को घटा देंगे, जो ये हमको प्राप्त हुआ था। घटा दीजिए, क्या मिलेगा? यहां पर 360 में से 110 हम निकालेंगे, हमको मिलेगा क्या? देखिए हमें क्या मिलेगा निकालने पर? मिल जाएगा 250 अंश। कितना मिल जाएगा? 250 अंश। तो इस प्रकार जो है ये आपका जो है पहला क्वेश्चन 6.1 का कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है या क्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन आसान तब होगा जब आप क्वेश्चन को खूब अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि हाँ क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है और क्या दिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक काम और कर लेना चाहिए, जो दिया है उसको लिख लें और जो ज्ञात करना है उसको लिख लें। तब इसके बाद हम सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति में, तो सबसे पहले आप यहां आकृति बना लीजिए। आकृति क्या है? ये x डैश x y है और एक अगला रेखा है, वो रेखा क्या है? n है और इसके बाद एक ये किरण है P, तो यानी कि वो P है। तो OP जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 अंश का प्रतीक है। और ये कोण कितना बन रहा है? ये A अंश बन रहा है और ये B अंश बन रहा है। और ये तीसरा कोण C है। तो यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखे हैं? आकृति दिख रहा है ना? आकृति में रेखाएं x y और यम यन बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है। फिर इसमें कह रहे हैं कि यदि कोण POY इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है और A अनुपाते B क्या दिया है? 2:3 दिया है। तो
सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें सी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम यहां नोट करेंगे कि क्या क्या हमको दिया है, अलग कर लेंगे। दोस्तों अब जो है हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या है कि इसका हल देखिए क्या होगा। हल क्या है, सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। क्या दिया है, दिया है क्या चीज दिए हैं ये कि यक्स वाई और यमयन ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और क्या दिए हैं कि कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, और फिर क्या दिए हैं, ए अनुपाते बी इक्वल टू 2 अनुपाते 3 दिए। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करने के लिए ये कह रहे हैं कि सी का मान, सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए एकदम स्पष्ट सा क्वेश्चन है कि ये कोण क्या है, ये कोण 90 है और ये कोण हमें अज्ञात है, मतलब ए और बी है लेकिन निश्चित नहीं है कि कितने अंश का है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इधर ही देखिए क्या करेंगे, हल इसका देख लीजिए क्या मिल जाएगा नए सिरे से। कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एक्स बराबर 180 अंश। कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये रैखिक युग्म कोण से, युग्म कोण से, तो रैखिक युग्म कोण से हो जाएगा। अब देखिए पी ओ वाई क्या दिए हैं, 90 डिग्री दिए हैं, यहां लिख लो 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ एक्स, पी ओ एक्स देखिए क्या है, पी ओ एक्स ये दो भाग में बटा है, क्या क्या है, कोण पी ओ यम है, कोण पी ओ यम है, और फिर क्या है कोण यम ओ एक्स है। 180 है तो 180 कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब जो है अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस इसके स्थान पर पीओएम के स्थान पर ए लिखेंगे और इसके स्थान पर बी लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या मिलेगा, अब जो है ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आएगा क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री में से 90 डिग्री जब निकालेंगे तो 90 डिग्री ही बचेगा हमारे पास। अब देखिए हमको दिया क्या है, हमें दिया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 है। तो यहां एक चीज और मानेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहां मानेंगे कि माना कोणों का अनुपातिक गुणांक, कोणों का अनुपातिक गुणांक, अनुपातिक गुणांक ये क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है। तब जो कोण ए है, ए कोण क्या हो जाएगा, ए इसके है तो 2x हो जाएगा, फिर देखिए बी क्या है, इसके हैं तो यहां जो है हो जाएगा b इक्वल टू 3x। ठीक, तो अब ये जो है दोनों आपको a और b के मान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब जो है समीकरण 1 में a और b का मान रखेंगे, समीकरण
एक में ए तथा बी के मान रखने पर, तो ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे, तो यहां रख दीजिए 2x, बी के स्थान पे 3x रखेंगे तो 3x हो जाएगा, ये आएगा कितना 90 डिग्री। अब देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश बनेगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे जो है x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 90 डिग्री बाई 5 आएगा, क्या कितना आएगा, देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा, मिलेगा क्या 18 अंश, 18 पंचे 90, तो एक कोण आपको मिल गया 18 अंश, क्या मिला 18 अंश। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम दूसरा कोण जो है उसको निकालेंगे। दूसरा हमें क्या कहे थे निकालने के लिए, ए और बी का मान पहले हमें पता करना होगा। किस चीज का मान पता करना होगा, ए और बी। तो ए इक्वल टू 2x है, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 18 डिग्री आएगा क्या 36 डिग्री आ जाएगा, क्या आएगा 36। अब देखिए b इक्वल टू क्या है 3x है, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू 18 डिग्री, इनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 18 3 54 यानी कि 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना 54 डिग्री, यानी कि ए और बी दोनों का वैल्यू हमें पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी का मान। किस चीज का मान निकालना है, सी का। तो सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब जो है हमें सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए देखिए क्या होगा कि कोण यम ओ वाई, यम ओ वाई यहां ऐसा लिखो, कोण यक्स ओ यन इक्वल टू कोण यम ओ वाई, एक क्या होगा शीर्षा विमुख से, शीर्षा विमुख कोण से, तो शीर्षा विमुख कोण से ये इतना कोण क्या होगा इस इतने कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है यक्स ओ एन सी है, तो सी लिख दीजिए, यम ओ वाई ये दो कोणों में विभाजित है, कैसे यम ओ पी और पी ओ वाई, तो यहां लिखेंगे कोण यम ओ पी प्लस कोण यम पी ओ वाई। तो देखिए सी इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे ए है तो लिख देंगे ए प्लस ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कर दीजिए। सी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 36, तो यहां 36 कर दीजिए प्लस 90 डिग्री कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, जोड़िए क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिलेगा क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 126 डिग्री, क्या आ जाएगा 126 डिग्री। आपको यही ज्ञात करना था, हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, सी का ही वैल्यू निकालना था, तो सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, अब एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है वो, तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, इसी जैसा ही पूछा होगा, चलिए देखते हैं क्या है। आकृति इसमें भी दिए, क्या दिए हैं, आकृति दिए हैं, आकृति जो है इसमें भी दे दिए हैं। चलिए क्या है आकृति, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, P Q, यहां लिख लो P Q R, फिर इनको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, यहां पर दिए हैं यस और यहां पर दिए हैं T दिए हैं, और ये कोण इस कोण के बराबर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आकृति में क्वेश्चन 3 है, आकृति में यदि कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू, ठीक है, ये दोनों बराबर है।
हमको क्या करना है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। क्या हो जाएगा? कोण पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। हमें यही चीज जो है सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसमें यहां देख लीजिए, इसका हल यहां मिल रहा है, मिलेगा। देखिए क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या चीज ये दे रहे हैं कि कोण पी क्यू आर इक्वल टू, फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, आकृति में यदि कोण पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस और कोण पी आर टी बराबर है। कहने का मतलब क्या है, पी क्यू आर ये वाला कोण, पी आर क्यू दोनों क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर हैं। तो हमको दिखाना क्या है, पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण क्या, पी आर टी मतलब इस कोण के बराबर है। चलिए क्या होगा इसमें, देखिए हम क्या करेंगे, कोण पी आर क्यू ये तो दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम जो है इसमें देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण एक रेखा पर बना है और ये कोण क्या है, एक रेखा पर बना है। तो क्या करेंगे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, इनको समीकरण एक मान लीजिए, रैखिक, यहां लिख दीजिए नीचे, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण क्या होता है, वो जो रैखिक युग्म कोण होता है वो संपूरक होता है, मतलब दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 180 अंश प्राप्त होगा। फिर देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या होगा, ये जो है रैखिक युग्म कोण से हो जाएगा। कैसे होगा, रैखिक युग्म कोण से। तो रैखिक युग्म कोण से ये दोनों हमें समीकरण मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हम रख देंगे, किसमें रखेंगे, इक्वल में रखेंगे। क्या होगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस इक्वल टू, इस पे क्या रखेंगे, पी आर क्यू, क्या रखेंगे, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, पी आर टी दिख रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, कौन कौन, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के, मतलब पी आर क्यू के स्थान पे हम पी क्यू आर भी रख सकते हैं। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर क्यू के स्थान पे पी क्यू आर रख देंगे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी। अब देखिए ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि ये दोनों पक्ष में बराबर में भी हैं और इनके चिन्ह भी बराबर हैं, सब कुछ बराबर है। तो अब देखिए क्या आया, कोण पी क्यू एस आ गया और कोण पी आर टी।
मतलब हमको यही इतना सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कि इतना हमें सिद्ध करना था। अब ये क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन भी जो है समाप्त होता है। दोस्तों इस 6.1 प्रश्नावली में, जो 6.1 प्रश्नावली हमारी है, उसमें क्या है कि टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन फर्स्ट भाग में बनाएंगे, फर्स्ट भाग में सॉल्व करेंगे, और सेकंड भाग में जो है 3 क्वेश्चन करेंगे। मतलब हम 3 तक कर लिए हैं। चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन आपको जो है किस भाग में मिलेगा? सेकंड भाग में मिलेगा। सेकंड भाग भी जल्द ही आने वाला है। और आप लोग जो है वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं एनसीईआरटी का बता रहे हैं, कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है। इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको जिस प्रकार से जैसे भी लगे वैसे आप बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा।